हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंग्लिश एजू पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जो हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसी कंटिन्यूएशन में आज जो हम नया इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं वो आज का हमारा वीडियो बेस्ड होने वाला है पूरी तरह से इसके चौथे सब टाइप पर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना ये नया टॉपिक समझते हैं। तो आज का जो नया सब टाइप है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चौथा सब टाइप होता है, यानी कि एक टेंस के चार भाग होते हैं। चार प्रकार में से ये चौथे प्रकार का आपका टेंस का टाइप होता है। आइए समझते हैं कि इसका प्रयोग जो है किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। An action that started in the past and is still continuing, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि आपने बीते हुए समय में शुरू किया था और वो काम आपका अभी भी निरंतर जारी है। तो शुरू किया गया काम कोई पास्ट में अभी भी अगर कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जारी है, तो ऐसे वाक्यों को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इन वाक्यों को इंग्लिश में बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका वही सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, प्लस हैज ऑब्लिक हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब में या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्लस बीन आता ही है, कंपलसरी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ में, प्लस आपका ऑब्जेक्ट कोई भी होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको यहाँ इसमें आईएनजी के बाद यहाँ पर लगाना होता है, और उसके बाद आपका सिंस, फॉर, और यहाँ पर आपका टाइम होगा, यानी टाइम जो है या अदर वर्ड जो है आपके यहाँ पर अदर वर्ड में आपका टाइम दिया होगा, मींस कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर समय दिया गया होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सिंस आया है, एक फॉर शब्द आया है। इनके बारे में हम नीचे आपको यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। उससे पहले आइए जान लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लें कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हैज आता है और किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। तो यहां पर देख लीजिए आप, ही, शी, इट अथवा सिंगुलर नाउन, यानी या तो वाक्य की शुरुआत में आपको कर्ता के रूप में ही अथवा शी अथवा इट मिले, या उनकी जगह आपको सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कर्ता मिले, यानी काम करने वाला कोई एक हो, तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हैज जोड़नी है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका सब्जेक्ट आई से शुरू होता है, यानी काम करने वाला कर्ता जो है वो यदि आई है अथवा यू है अथवा वी है अथवा दे है, या फिर आपका प्लूरल नाउन से, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति या कोई और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे करने वाला वो एक से अधिक है, तो प्लूरल नाउन्स आप यहाँ पे उनको या प्लूरल सब्जेक्ट्स कह सकते हो। ऐसे शब्दों के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी होती है। यही सेम नियम आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था और यही नियम यहाँ पर भी आपका लागू होता है। अब आते हैं इन दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो कि खास करके आपके इसी के लिए बने हैं, इस टेंस के लिए बने हैं। इनमें से एक शब्द आपका होता है सिंस, एक होता है आपका फॉर। बेसिक डिफरेंस यहां पर क्या रहेगा दोनों में? सिंस का मतलब होता है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई भी काम जो शुरू किया है, पास्ट में जो काम शुरू किया गया था और वो काम आपका अगर किसी पर्टिकुलर आपने उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय की कोई आपने उसमें खास एक शुरुआत का वो समय एग्जैक्ट कोई समय बताया, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को आप यहाँ पर सिंस से डिनोट करेंगे।
यानी जहां पर कार्य के शुरू होने का समय आपको एग्जैक्ट बताया गया है। और यदि वहां पर आपको केवल फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर आपका कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया था, अभी तक वो काम चला आ रहा है, और आप उसमें ये बताने की बजाय कि वो काम कब से शुरू हुआ, उसकी जगह अगर आप ये बताते हैं कि वो काम कब से चल रहा है, कितनी देर उस कार्य को किया जा रहा है, तो ये आपका फॉर से दर्शाया जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड या ड्यूरेशन आप कह सकते हैं, यानी एक अवधि, एक समय की अवधि, यानी किस कार्य से वो एक जो काल, एक जो आप टाइम पीरियड, उसको के अंतराल जो कह सकते हो, वो आपका समय का अंतराल, जो समय का आपका एक प्रकार से आप कहेंगे उसका ड्यूरेशन अगर बताते हैं तो वो फॉर से बताएंगे कि कोई कार्य कब से शुरू हुआ था और कब तक चला आ रहा है। तो वो जो समय, उस समय अवधि है जो उसके दौरान काम होने की, वो यहाँ पर फॉर से दर्शाई जाती है। अब आपको वही हम एक बेसिक पहचान के तरफ लेके चलते हैं, जो कि हम आपको हर बार टेंस में बताते हैं कि खासकर ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा नियम होता है समझने के लिए। तो एक बार चलिए ये बेसिक रूल है, इसको समझ लेते हैं, जनरल रूल, कि यदि किसी हिंदी के वाक्य के अंत में आपको रहा है अथवा रही है अथवा रहे हैं अथवा रहा हूं, ये शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे वाक्य आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये पहचान तो हमने वहां पर भी देखी थी जब आप कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में ये चीज बिल्कुल एक समान आ रही है, लेकिन जो अंतर अब आने वाला है, जो इन दोनों टेंसेस में एक अंतर पैदा कर रहा है, वो अंतर है आपका कि उसमें आपको समय नहीं ज्ञात होता था कि कोई काम जो हो रहा है कंटिन्यूएशन में वो कब से हो रहा है या कितनी देर तक वो कार्य चल रहा है, ये उसमें नहीं बताया जाता था। लेकिन जैसे ही हम उसमें समय भी बताने लग जाते हैं, समय जोड़ देते हैं कि हम इस समय में ये काम शुरू किया था या इतनी देर तक ये काम चल रहा है, वैसे ही ये वाला वाक्य फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। और ज्ञात आरंभ समय, यदि काम जो शुरू किया गया उसके बारे में आपको पता है कि वो किस समय शुरू किया गया, तो उसके लिए आपको यहाँ सिंस लगाना होता है। और यदि आपको ये बताया जा रहा है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर लगाना होता है। तो समय अगर शुरू करने, किसी काम के शुरू होने का समय दिया है, आरंभ समय, यानी कि किसी काम के प्रारंभ होने का, आरंभ होने का अगर समय दिया गया है, तो सिंस से आप बताएंगे। और यदि आपको केवल एक समय अवधि दी है कि इस कार्य को इस दौरान से इस दौरान के बीच किया गया, यानी इस समय से इस समय के दौरान किया गया, तो ऐसे समय के लिए आप यहाँ पर फॉर लगाएंगे। आइए कुछ आपको उदाहरण बताते हैं, उन उदाहरण से और बेहतर आपको इसकी समझ होगी कि किस प्रकार से इन वाक्यों को हम बनाते हैं। तो देखिए अगर हम पहला उदाहरण ले यहाँ पर, तो पहला उदाहरण कहता है कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। मीन्स इसका अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि मैं सन 2020 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अंग्रेजी का अध्यापन कार्य हम कर रहे, मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हिंदी में जो मैंने बनाया कि मैं सन 2020 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि मैंने एक समय की बात करी है कि मैंने ये काम उस समय से शुरू किया, यानी मैं इस दौरान, इस सन से मैं अभी तक अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। तो आप देखिए कि स्ट्रक्चर से हमने कैसे ये वाक्य बनाया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, यानी अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है यहाँ पे, मैं। तो मैं के लिए होता है आपका आई। आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, भले ही आई का मतलब मैं होता है और मैं अकेले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम अंग्रेजी में किसके साथ रखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ रखते हैं।
तो यहाँ पर आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैव। तो देखिए आई हैव। बीन आपका लगता ही लगता है, तो बीन नेसेसरी है यहाँ पे, तो हमने बीन भी लगा दिया। बीन के बाद हम यहाँ पर टीचिंग जो है आपकी क्रिया है, बेस फॉर्म है टीच। ये जो टीच है, टीच मीन्स होता है आपका पढ़ाना, और टीच में यहाँ पे क्या लिखा है V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, ing जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने टीच में ing जोड़ दिया तो बन गया टीचिंग। इंग्लिश सिंस 2020। अब देखिए यहाँ पर 2020 हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है कि हमने कब से पढ़ाना शुरू किया था, सन 2020 से, और 2020 से पढ़ाते पढ़ाते हम 2025 तक अभी तक इसको पढ़ाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि 2020 जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कब से शुरू किया था, तो ये शुरू करने वाला समय दिया गया है, जिस कारण से नियम कहता है हमारा इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has been reading for 2 hours। मीन्स ही का मतलब पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग सर्वनाम है ये, कि यहाँ पर किसी पुरुष व्यक्ति के लिए यहाँ पर हमने ही का प्रयोग किया है, तो ही हैज। अब ही के साथ हैज क्यों आया, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आती है, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पर हैज आता है। तो ही हैज बीन क्यों आएगा, क्योंकि बीन यहाँ लगाना ही है हमको, तो इसलिए बीन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। प्लस रीडिंग। अब देखिए रीडिंग जो है वो वर्ब है, वर्ब बनती है आपकी बेस वर्ब जो है वो है रीड मतलब होता है पढ़ना। इसमें भी आपने क्या लगाया, ing, तो बन गया रीडिंग। फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 hours के साथ में फॉर क्यों लगाया गया, ये 2 hours जो लिखा है इसके साथ फॉर क्यों आया, फॉर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम एक ड्यूरेशन बता रहे हैं कि कोई काम जो किया था, हमने शुरू किया था वो काम, और अब तक वो काम जो चला रहा है, यानी शुरू करने से लेके और अभी तक जो एक टाइम पीरियड हो गया, उस टाइम पीरियड की उस ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। यानी हम कितने घंटे से, वह कितने घंटे से पढ़ाई कर रहा है, 2 घंटे से। तो 2 घंटा यानी एक टाइम पीरियड हो गया कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ने के कारण ये ड्यूरेशन यहाँ पर जो बता रहे हैं हम, उस ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग होता है, यानी समय अवधि बता रहे हैं। अगले उदाहरण से देखते हैं। They have been living in Delhi for 5 years। दे मतलब वे लोग, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ है। दे जो है एक आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो यानी वे लोग, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव आएगी। तो हैव जो है वो यहाँ पर हमने पुट की। उसके बाद बीन आपका कंपलसरी है, आना ही है। लिविंग जो होता है वो लिव से बना हुआ है, लिव का मतलब होता है रहना। वे लोग दिल्ली में 5 साल से रहते आ रहे हैं, या वे लोग दिल्ली में 5 साल से रह रहे हैं। तो यहां पर देखिए 5 साल से रह रहे हैं, फिर से टाइम पीरियड निकल के आ रहा है कि रहते रहते उन्हें कितना समय हो गया, यहाँ पर 5 साल। वो ये नहीं पूछ रहे कि उन्होंने दिल्ली में रहना कब से शुरू किया था, वो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में उनको रहते रहते कितना समय हो गया। तो जब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात आएगी, टाइम पीरियड की बात आएगी, तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब ये वाक्य जो बनेगा वो बनेगा वे दिल्ली में 5 साल से रह रहे हैं। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। She has been playing chess since childhood। She has been, she यहाँ पर स्त्रीलिंग सर्वनाम है। यहाँ पर she का मतलब कोई भी महिला पक्ष से है, कोई भी हो सकता है। तो she has been
प्लेइंग, वह खेलती आ रही है या वह खेल रही है क्या, चेस, शतरंज, सिंस चाइल्डहुड, कब से, बचपन से। तो अब आप देखिए यहां पर कब से, यहां पर एक सेंस निकल के आ रहा है कब से। तो देखिए कब से के लिए यहां पर स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि बचपन से। तो जो बचपन है ये टाइम पीरियड नहीं बता रहा कि वह जो है वो 15 साल से खेलती आ रही है, 10 साल से खेलती आ रही है, नहीं, वो बचपन से खेलती आ रही है। तो बचपन से लेके अभी तक खेलती आ रही है, तो उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि वो कितने समय खेल रही है, यानी यहाँ ड्यूरेशन नहीं बताया गया, यहाँ बताया गया है कि वो बचपन से खेल रही है। तो बचपन से खेलने के कारण यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि उसने खेलना कब से शुरू किया, बचपन से। तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। और अगर वो कहते कि मान के चलिए वो पिछले 10 सालों से खेलती आ रही है, 15 सालों से खेलती आ रही है, तो हम यहाँ पर फिर आपका फॉर लगाते। अगला है वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। वी मतलब हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते आ रहे हैं। कब से कब, किसका, बस का, यानी बस का इंतजार कर रहे हैं। कब से, 30 मिनट से। देखिए हम फिर से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एक अवधि की बात कर रहे हैं कि हमने जो इंतजार करना शुरू किया था और अब तक हमने जो इंतजार कर लिया, जितना समय उस इंतजार में लगाया, उस पीरियड को बताने के लिए, उस टाइम पीरियड को बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए वी हैव बीन, वी आपका देखिए प्लूरल था, प्लूरल सब्जेक्ट था, हमने यहाँ पर वी लगा दिया। वी के बाद हैव क्यों लगेगा, क्योंकि नियम कह रहा है कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर दे के साथ देखिए क्या आ रहा, हैव आ रहा, हमने हैव लगा दिया। बीन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। वेट आपका क्या होता है, वेट का मतलब इंतजार करना। तो वेट जो होता है, इस वेट में आपका आईएनजी लगेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, उसमें लग गया आईएनजी। हम इंतजार कर रहे हैं फॉर द बस, किसके लिए, बस के लिए, बस का इंतजार कर रहे हैं फॉर 30 मिनट्स, कब से, 30 मिनट से कर रहे हैं, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो एक अवधि बता दी उन्होंने, तो टाइम पीरियड के कारण यहाँ पर हमको फॉर लगाना पड़ेगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं, आपने उदाहरण की मदद से इसे समझा, और आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब टाइप आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा पास्ट टेंस से रिलेटेड, पास्ट टेंस पर बेस्ड होगा। प्रेजेंट टेंस हमारा यहाँ पर पूरा होता है, चारों सब टाइप्स हमने उसके आपको कवर करा दिए, पढ़ा दिए। अब आपका जब दिल चाहे आप इन वीडियोस को खोल करके उनको रिवाइज कर सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करते भी रहें आप, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद आपको उस समय तो एहसास होगा कि आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अब मुझे इसको दोबारा पढ़ने की, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये गलत फहमी है। आपको इसको समय समय पर, जब तक कि ये बिल्कुल कंठस्थ ना हो जाए, याद ना हो जाए आपको, तब तक आपको इनको बीच बीच में हर हफ्ते में एक बार दो बार आपको इनको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरह मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर।